फाइनली आईकू ने इंडिया में अपना iQOO Z11 5G लॉन्च कर दिया है और आज हम इसका कंपैरिजन वीवो के S2 के साथ में करने वाले हैं। वीवो का S2 भी जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आया था। दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं, एक ही प्राइस रेंज में आते हैं और इसलिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक तो लेटेस्ट है, एक ही सेगमेंट में आते हैं और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वीवो का ही सब ब्रांड है iQOO। तो देखने वाले हैं दोनों जब एक ही सेगमेंट में फ़ोन लॉन्च किए हैं बस कुछ दिनों के आगे पीछे से, तो देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें सेम है, क्या अपग्रेड्स हैं, क्या डाउनग्रेड्स हैं और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि दोनों ही स्मार्टफोन्स का आज हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, कौन सा आपको लेना चाहिए। जब भी स्मार्टफोन लेना होगा वो डिसीजन आपका है, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम की बात करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में हेडसेट, अडेप्टर, यूएसबी केबल, सिम इंजेक्टर टूल, फोन केस और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में प्रॉपर एसेसरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6.83 इंचेस की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन ये जो iQOO Z11 है इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन है, कौन सा है वो भी पता नहीं है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं मुझे मेंशन नहीं मिला। थर्ड पार्टीज़ में भी ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ कि इसमें क्या है। अगर आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है किसी व्यूअर को कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन तभी बताना जब आपको कंफर्म हो। बाकी स्पेक्स की बात करें तो दोनों के अंदर सेम स्पेक्स हैं, बिल्कुल आप कोई भी लें आपको सेम स्पेक्स ही मिलने वाले हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो वीवो के S2 के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7360 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। अगर वहीं पे बात करें अपने iQOO की तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7500 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है ये एक टर्बो प्रोसेसर है और ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के अगर एंथोतो स्कोर की बात करें तो जो हमारा वीवो का S2 है इसका एंथोतो स्कोर आपको देखने के लिए मिलता है बेंचमार्क वर्जन 11 से 9,70,000 प्लस। और जो हमारा दूसरा स्मार्टफोन है यानी कि iQOO Z11 इसका एंथोतो स्कोर आपको ब्रांड क्लेम करता है 12 लाख से प्लस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में जो ये iQOO है ये विनर है। दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में ओरिजिन OS 6 बेस्ड एंड्रॉइड 16 देखने के लिए मिलता है, 3 साल के OS अपडेट एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट से। ये आपको दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम ही देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन एक जगह ही स्टैंड करते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप की बात करते हैं। यहाँ पे वीवो के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 1.8 का पर्च है, सोनी IMX 852 सेंसर देखने के लिए मिलता है। 2 मेगापिक्सल का बोके लेंस दिया गया है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है 2.0 के अपर्चर के साथ में। यहाँ पे अगर iQOO की बात करें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 1.8 का अपर्चर विद OIS आता है। ये सोनी का IMX 882 सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है 2.0 के अपर्चर के साथ में। अगर हम दोनों ही स्मार्टफोन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें दोनों ही स्मार्टफोन 4K 30 FPS में शूट कर सकते हैं रियर एंड फ्रंट दोनों से। बात करें ले कौन सा, तो बेटर स्पेक्स आपको iQOO में देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि सबसे बड़ी बात एक इसके अंदर सेंसर बढ़िया है, दूसरी बात है कि इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल भी देखने के लिए मिल जाता है जो मुझे लगता है बोके से तो काफ़ी ज़्यादा काम का है। अल्ट्रा वाइड एंगल लोग यूज़ करते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे iQOO है कैमरा के मामले में। दोनों स्मार्टफोन्स के अदर स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ वेट का डिफरेंस है। वीवो के अंदर 197 है, iQOO के अंदर 199 है। बाकी दोनों के अंदर सब कुछ सेम है, जैसे कि स्टीरियो स्पीकर्स, IP68 एंड 69 की रेटिंग, LPDDR4X रैम, टाइप UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप, ये सब कुछ आपको दोनों में बिल्कुल सेम देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन बताया। अभी दोनों के प्राइस एंड वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं, लास्ट में देखेंगे कौन सा लें। सबसे पहले वीवो की बात करते हैं। इसमें बेस वेरिएंट 8128 का मिलता है 39,999 रुपये। 8256 का दूसरा वेरिएंट है 44,999 रुपये। वहीं पे अगर हम बात करें अपने iQOO की तो इसमें बेस वेरिएंट 628 का है 34,999 रुपये। 8128 का वेरिएंट आपको मिलेगा, ये मिलेगा 39,999 रुपये। 8256 का तीसरा वेरिएंट है 44,999 रुपये और 12,256 का चौथा वेरिएंट मिलेगा, ये मिलेगा 49,999 रुपये। ये दोनों के प्राइसेस हैं। वो बात अलग है, वीवो के अंदर सिर्फ 2 ही वेरिएंट हैं और iQOO के अंदर 4 वेरिएंट आपको मिलते हैं। बात करें ले कौन सा, तो देखिए दोनों के अंदर चीज़ें तो काफ़ी सारी मैच करती हैं बट कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं, जैसे कि प्रोसेसर के मामले में iQOO आगे निकल जाता है, कैमरा सेटअप बेटर करके दिया गया है। तो ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे चीज़ें चेंज की गई हैं, बाकी सब कुछ लगभग आपको सेम देखने के लिए मिल जाता है। और इन्हीं दोनों की वजह से मैं यही कहूँगा कि आपको लेना चाहिए iQOO वीवो छोड़ के, क्योंकि दोनों एक ही तो
ये ब्रांड के हैं, मतलब वीवो का ही सब ब्रांड है आईक्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। आईक्यू का आपको लेना चाहिए। डिज़ाइन भी लगभग आपको सेम ही मिल जाता है देखने में, और स्पेक्स तो सेम है ही। जहाँ बेटर है वो मैंने बता दिया, कैमरा और प्रोसेसर के मामले में आईक्यू बेटर है थोड़ा, तो उतने ही पैसों में आपको आईक्यू मिल जाएगा, लेकिन बेटर चीज़ों के साथ में तो आईक्यू लें। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। आप चाहें तो 628 वाला भी ले सकते हैं जो 34 का मिलेगा, आप चाहें तो 12 256 भी ले सकते हैं जो 49 का मिलेगा। सो ये आपकी मर्जी है, आप कोई कौन सा वेरिएंट लेते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन आईक्यू का है। और अगर आपका मन वीवो लेने का तो आप वो भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।